अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम ECCE 5 डेज़ की जो ट्रेनिंग है उसका डे 3 डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा। तो डे 3 जो है ये बेसिकली मज़ीद एक थ्योरेटिकल और इसमें जो है बहुत सी यूज़फुल चीज़ें जो है आप सीखेंगे। चलते हैं हम अपनी नोटबुक की तरफ। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आज का काम है डे 3। तो सबसे पहले डे 3 का जो आगाज़ होता है वो है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू ऑब्ज़र्व इन क्लासरूम एज हेड। अगर आप इंस्टीट्यूट के हेड हैं और आप ECC, क्योंकि ये ट्रेनिंग ECCE से रिलेटेड है, तो अगर आप कमरा जमात में जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे। पहले हम डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो आप फर्स्ट जो है आपको प्रेफर करना चाहिए और उसको आपने चेक करना है कि वो है या नहीं। अब इसमें हमारे पास जब आप क्लासरूम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहली जो बात है वो है क्लीनलीनेस अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से जो सबसे मेन फैक्टर है वो कौन सा है। तो सफाई होनी चाहिए, डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त जमात में होना चाहिए, वाइट बोर्ड वर्क, वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ जो काम है, आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, प्रेजेंट हैं, डेट और कोई ना कोई, चूँकि जो ECCE से रिलेटेड है अगर हम देखें तो उसमें बच्चों ने कोई भी कापी या पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। टीचर की जो है निगरानी में, केयर गिवर की निगरानी में कलर्स, शेप्स या जो भी काम करना है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वाइट बोर्ड पर लिखा हो। क्लास मैनेजमेंट, क्लासरूम में मैनेजमेंट अच्छी हो, सिटिंग अरेंजमेंट ठीक हो, कचरा वगैरह ना हो, गैर ज़रूरी तौर पर बच्चे जो है लड़ झगड़ ना रहे हों वगैरह। चाइल्ड सेंटर्ड इन्वायरमेंट, तो आपने इसमें जो है बच्चों की जो सहूलत है, आसानी है कि जिसमें बच्चे खुश रहें, बच्चे अपनी मर्ज़ी से, आज़ादी से, कॉन्फिडेंस के साथ लर्निंग कर सकें, लर्निंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। तो क्या क्लास में चाइल्ड सेंटर्ड इन्वायरमेंट है, एज अ हेड आप ये चीज़ चेक करेंगे। क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम का माहौल अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम में किसी किस्म का दबाव, प्रेशर, यानी कि अगर आप किसी कमरा जमात में जाते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है, इतनी साइलेंस है कि कोई काम भी नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि टीचर का रोब ही इतना है कि बच्चे खामोश तो कर जाएंगे लेकिन वो सीखेंगे कुछ नहीं। इसी तरह अगर हद से ज़्यादा शोर है तो वो भी एक नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा, मतलब बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हों, डिसिप्लिन भी हों। और इधर अगली बात है हमारे पास व्हाट सब्जेक्ट और टाइम टेबल। तो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम एज अ फर्स्ट थिंग जब किसी क्लासरूम में जाते हैं एज अ हेड तो हमें ये फैक्टर्स देखने होते हैं। और इनमें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है वो होता है बेसिकली व्हाट सब्जेक्ट और टाइम टेबल। जब आप किसी कमरा जमात में जाते हैं सबसे पहले आप देखती हैं कि टाइम टेबल का एक फ़ायदा तो ये होता है कि स्टूडेंट्स की रूटीन बन जाती है, उनका जो माइंड है वो इस लिहाज से सेट हो जाता है कि आते सार असम्बली के बाद हमने ये किताब पढ़नी है, उसके बाद 30 मिनट बाद हमने ये किताब पढ़नी है, उसके बाद हमने ये सरगर्मी करनी है। इससे बच्चों की ज़िंदगी में ना सिर्फ नज़्म ज़ब्त आता है बल्कि एक तरतीब के साथ जो बेहतर लर्निंग है वो भी होती है। तो जब आप कमरा जमात में जाएँ टॉप पर सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ चेक करनी है, इसके बाद आपने बाकी फैक्टर्स चेक करने हैं। तो डे 3 में ये हमारे पास थी। तो आगे हम चलते हैं, वीडियो आपने एंड तक जो है लाजमी देखनी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो क्लास के अंदर आज एक्टिविटीज़ हुई थी आर्ट वर्क से रिलेटेड वो भी शेयर करूँगा, प्रेजेंटेशंस भी शामिल होंगी। तो आगे हमारे पास ECCE टाइम टेबल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि ये रैंडमली पॉइंट्स लिखे थे जो कि टीचर्स ने पार्टिसिपेंट्स ने प्रोवाइड किए थे और इनमें से सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पॉइंट है वो ये है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ECCE के टाइम टेबल की बात करें तो हमारे पास जो है बच्चों की आप समझ के तरतीब व तदवीन के लिए टाइम टेबल बनाया जाता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले बात आ जाती है असम्बली, जो कि पूरे स्कूल की एक साथ होगी, ठीक है। असम्बली के बाद हमारे पास सर्कल टाइम है, इनको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते हैं डिटेल से। सर्कल टाइम के बाद हमारे पास ग्रुप वर्क होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं। फिर आउटसाइड क्लास टाइम, आपने ECCE के बच्चों को कमरा जमात से बाहर लेकर जाना है। फिर स्नैक टाइम है, ये स्नैक टाइम क्या चीज़ है ये भी हमने अभी डिस्कस करेंगे 1 से लेकर हर पॉइंट पर, अभी हम सिर्फ नाम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमारे पास कॉर्नर टाइम, ECCE में 6 कॉर्नर्स होते हैं। और लास्ट में स्टोरी टेलिंग, जिसके लिए आपको 54 बुक्स भी प्रोवाइड की गई हैं, आपको ऑडियो वीडियो एड्स यानी कि LCD भी प्रोवाइड की गई है। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था हमारे पास डे 3 का फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं, अब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग असेंबली आप सब जानते हैं, अभी आने वाले दिनों में
जो है मैं मज़ीद इनको डिटेल के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि हर एक्टिविटी का कितना टाइम है। तो फर्स्ट हमारे पास मॉर्निंग असम्बली के बाद जो टाइम टेबल में थिंग है वो है सर्कल टाइम। बच्चों को असम्बली के बाद दायरे में खड़ा करें, ठीक है। बच्चों से सवाल पूछें, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों से पूछें आपका क्या नाम है, आपके अब्बू का क्या नाम है। आप कोई एक जो है लर्निंग जो है आप एक फैक्टर ले लें, ए फॉर एप्पल। पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हाउ आर यू, ठीक है। पौधों के नाम बताएं आप बच्चों को जो है सर्कल में खड़ा करने के बाद। मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास सर्कल टाइम के कुछ फैक्टर्स हैं, आप इनको पढ़ के और इनसे रिलेटेड मज़ीद इसमें शामिल कर सकती हैं। आगे हमारे पास ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में क्या होगा कि हर बच्चा दूसरे बच्चे को अपना नाम बताएगा। ग्रुप में की जाने वाली सरगर्मियाँ, छोटे छोटे ग्रुप। आप जो है मिसाल के तौर पर 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। आप कहते हैं कि बच्चों अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे ना येलो कलर की चीज़ों के नाम पूछूंगा, ठीक है ना। मैं आपसे अभी ऐसी चीज़ों के नाम पूछूंगा जिनसे हमारा हाथ गीला हो जाता है। मैं भी आपसे ऐसी चीज़ों के नाम पूछूंगा कि जो हमारी क्लास में गोल शक्ल में मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रुप वर्क है। आप इस ग्रुप को सर्कल बोल देते हैं। इस ग्रुप को बताएंगे कि हमारी क्लास में जो स्क्वायर शेप में चीज़ें मौजूद हैं। पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। खेल में और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आपने इन्वॉल्व करना है बच्चों को। आउटसाइड क्लास टाइम, फिर आपने बच्चों को कमरा जमात से बाहर ले जाएं। कोई एक टॉपिक, ठीक है, किसी पौधे का नाम बच्चों से पूछ लें। बच्चे जो है वो बातें याद रखते हैं। आप बच्चों से डायरेक्शन दे सकते हैं। टच योर आइज़, सिट, स्टैंड, जंप, ठीक है ना। बच्चों को आदाब सिखाएंगे। तो इसी तरह ये सारी आउटसाइड क्लास टाइम में आप एक्टिविटीज़ करवाएंगे। तो 5वां जो पीरियड होगा वो है स्नैक टाइम। खाना खाने के आदाब, हाथ धोना, पानी ज़ाया ना करना, लंच शेयरिंग की तरगीब। तो ये सारी बातें स्नैक टाइम में आ जाती हैं। कॉर्नर टाइम में 90 मिनट आपने खर्च करने हैं। असल में यहाँ पे जो फ़िक्स टाइमिंग भी मौजूद है, लेकिन अगर आप अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्लास में अगर बच्चे इस चीज़ में ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं तो आप इसको 90 मिनट को 100 मिनट 120 मिनट तक भी लेके जा सकती हैं। आपका मकसद ये है कि बच्चे जिस एक्टिविटी में खुशी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करते हैं, अगर वो क्लास से बाहर अच्छा महसूस कर रहे हैं और साथ में लर्निंग भी अच्छी हो रही है डिसिप्लिन के साथ, तो आप इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा भी सकती हैं। टोटल अगर टाइम की बात की जाए तो वो 11 बजे तक है, यानी कि 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 3 घंटे आपने बच्चों के लिए ये टाइम फ़िक्स करना है। तो आने वाले डेज़ में हम ये फ़िक्स टाइमिंग भी पढ़ लेंगे। अभी आपने सर्कल टाइम का देखा कि 30 मिनट्स हैं। और कॉर्नर टाइम है। कॉर्नर टाइम में 6 लर्निंग कॉर्नर्स हैं, ठीक है। हर पर वक़्त गुजारी केयर गिवर की निगरानी में आप बच्चों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बच्चों को, चूँकि आपने पहली बात यह कि अपनी क्लास में 15 से 20 इससे ज़्यादा बच्चे आपने ECC में कोशिश करने हैं, एनरोल नहीं करने हैं। वैसे आपको 30 जो है वो चेयर्स प्रोवाइड की गई हैं, तो आप उसके ऊपर 30, लेकिन ये कि कोशिश करें अगर आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है जो ABC 1 2 और इस तरह की जो मेन स्किल्स हैं वो हासिल कर चुका है, तो आप उसको नर्सरी में प्रमोट कर दें। और किसी फ्री पीरियड में आप पूरी नर्सरी क्लास को अपने ECC रूम में लाकर LCD दिखा सकते हैं, टॉयज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन जो प्योर ECC रूम है वो आप कोशिश करें कि 15 से 20 या 25 उतने ही बच्चे रखें। तो केयर गिवर की निगरानी में बच्चे कॉर्नर्स में जाएंगे, अपनी पसंद से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। कभी कभी आप अपनी निगरानी में जो है बच्चों को चीज़ों को इस्तेमाल करना सिखाएंगे। इस तरह लास्ट में आता है स्टोरी टेलिंग। तो ये 7वां पीरियड है जिसके अंदर आप कहानी सुनाना, आप ख़ुद कहानी सुना सकते हैं। आपको 54 बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप LCD जो आपको ऑडियो वीडियो एड्स के तौर पर प्रोवाइड की गई है। अब उसमें 2-3 बातें हैं कि कोशिश करें कि आप LCD में USB की मदद से प्री लोडेड जो कार्टून्स हैं, स्टोरीज़ हैं, पोइम्स हैं, उनको प्ले करें। उसके 1-2 फ़ायदे ये हैं। एक तो उसका ये फ़ायदा कि जब आप डायरेक्ट YouTube इस्तेमाल करेंगे उसमें कुछ एड्स आ जाते हैं जो कि मे बी उस एज में हम अगर चाहें तो बच्चों को वो ना शो करवाएं, क्योंकि वो बच्चे उसी एज में सीखते हैं, तो इश्तिहारात से हम बच सकते हैं। दूसरी इसमें जो हमें प्लस पॉइंट है कि जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन कम या ज़्यादा होता है तो बफरिंग का इशू आ सकता है। इसके अलावा वीडियो जो फुल HD में प्ले हो रही होती है वो एकदम से 1:40p पे चले जाती है और धुंधली सी प्ले होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम पहले से डाउनलोड करके चीज़ें प्ले करेंगे तो हमें बफरिंग का इशू नहीं आएगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं आएगा। और हम अगर फुल HD में डाउनलोड करके प्ले करेंगे तो वो उसी क्वालिटी में स्टार्ट टू एंड जो है वो प्ले होगी, चाहे वो पोइम हो, स्टोरी हो या कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो हो। तो ये हमारे पास टाइम टेबल था जिसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं, आप इनको चेक कर लें।
तो आगे चलते हैं, हमारे पास कौन सी चीज़ है। अब कुछ टर्म्स हैं, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। मैनर्स, एटिकेट्स, एथिक्स, ट्रेडिशन और वैल्यूज़, ये वो चीज़ें हैं जिनका हमने मतलब कि ख्याल रखना है। अब इसमें हम उर्दू में भी कुछ बात पढ़ लेते हैं। मैनर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैनर्स होते हैं कि जब आप अकेले हों, ठीक है। मैं अकेला बैठा हूँ ना, मैं टांग पे टांग रख कर बैठ सकता हूँ। मैं अगर अकेला बैठा हूँ, मैं वॉल्यूम ऊंचा करके मोबाइल सुन सकता हूँ, ठीक है। मैं अकेला बैठा हूँ और मैं क्या करता हूँ, ऊंची आवाज़ में जो है कोई खाना खा सकता हूँ, ठीक है। मैं पानी का गिलास अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि हाथ धोना, पानी ज़ाया ना करना, खाना खाने के आदाब, पर्सनल, ये वो चीज़ें हैं जो हर इंडिविजुअल को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। अब मैनर्स एटिकेट के साथ किस तरह से लिंक है कि अगर मैं अकेला बैठा था, मैंने कुर्सी पे बैठा हूँ, मैंने मेज़ पर, ये थोड़ी मैं बड़े बच्चों की बातें बता रहा हूँ, और मैंने मेज़ पर टांगे रखी, लेकिन जैसे ही मेरे पास दूसरा कोई पार्टिसिपेंट, कोई मेंबर मेरे पास आके बैठता है ना, तो अब मुझे चाहिए कि पहले मैं अकेला था, मेरी इस हरकत से, मेरे इस बैठने के अंदाज से उसको कोई अनोइंग फील ना हो, उसको बुरा ना लगे। तो मुझे चाहिए कि पहले मैं अकेला था और अब मुझे एटिकेट्स है, तो ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अब जो है मैं शोर भी ना करूं, अपने मोबाइल की वॉल्यूम भी कम कर लूं। तो बच्चों से रिलेटेड अगर इसकी बात की जाए, उम्मीद है आपको मैनर्स और एटिकेट्स, मैनर्स ज़ाती होते हैं और एटिकेट्स जब आप दूसरों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जब आपके पास दूसरे लोग भी मौजूद या दूसरे बच्चे भी मौजूद हों, तो ये आप पढ़ सकते हैं एक से ज़्यादा लोगों की मजलिस में, ठीक है। एथिक्स क्या होते हैं, माहौल के मुताबिक इखलाकियात, मसलन यूनिफॉर्म हो गया ना, हर बच्चा अगर यूनिफॉर्म में है तो इसको हम बोलेंगे एथिक्स कि आप भी यूनिफॉर्म में हों। अगर हर बच्चा खामोश है तो आप भी खामोश बैठें। अगर हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप भी पार्टिसिपेट करें, किसी की बात ना काटें, ठीक है। ये सारी बातें एथिक्स में आ जाती हैं। ट्रेडिशन फिर रवायात हैं, जैसे शादी की तकरीबात, कोई भी सेलिब्रेशन आप करते हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक़दार, मजहबी, मेहमान नवाजी, बहादरी। आगे चलते हैं, हमारे पास कि आपने एक ईसीसी रूम को सक्सेसफुली रन करना है, तो एज अ हेड टीचर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास कौन सी चीज़ें जिनकी मदद से आप ईसीसी रूम को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ईसीसी किट आ जाती है, ठीक है। ट्रेंड टीचर आ जाता है, आपके हेड टीचर के बाद जो है एक क्लास इंचार्ज यानी कि गवर्नमेंट टीचर की भी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद केयर गिवर आ जाती है। केयर गिवर के बाद आपके पास जो 4th नंबर पर स्ट्रेंथ है वो है 6 कॉर्नर, जिसके अंदर ईसीई किट आइटम्स मौजूद होंगी। तो 1 था 4 आपकी ये स्ट्रेंथ है। जो चीज़ मिसिंग होगी वो आपकी वीकनेस है। अगर आपके पास केयर गिवर ट्रेंड मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ये आपकी वीकनेस है। आप फ़ौरन तौर पर एक ट्रेंड केयर गिवर का इंतज़ाम करें। अगर वो गवर्नमेंट से ट्रेनिंग हासिल नहीं करती, आप एज अ हेड उसको खुद ट्रेनिंग फराहम करें। आपको जो ईसीसी की बुक फराहम की जाएगी, आप उससे उसको जो है वो सारी बातें बताएं जो आप ट्रेनिंग में सीख कर आएँ। अगर आपके पास किट मौजूद नहीं है तो किट जो है फ़ौरन परचेज़ करें। किट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको संभाल पर रैपर के अंदर ना रखें, आप उनको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि हर 6 माह बाद आपको 25,000 जो है इसका फ़राहम किया जाएगा। इसी तरह केयर गिवर का भी आपको 8,000 जो है हर मंथ में फ़राहम किया जाएगा। तो ये बच्चों की चीज़ें हैं, इसी रूम के लिए आपको ग्रांट है तो आप उसको इस्तेमाल करें। आगे हमारे पास एक टर्म है SWOC। एस का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ है, W का मतलब वीकनेस है, O का मतलब है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, C का मतलब है चैलेंज। तो ये टर्म हम ECC रूम को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं कि आप कोशिश करें 15 से 20 बच्चे रखें ECC रूम में। जो वेल ट्रेंड हैं आप उनको नर्सरी क्लास में प्रमोट कर दें, 1 क्लास में प्रमोट कर दें। अगर उन बच्चों का भी दिल करता है कि वो ECC रूम में ट्रॉयज़ के साथ खेलें, LCD का इस्तेमाल करें, तो 11 बजे के बाद जब ECC रूम को आप छुट्टी दे देती हैं या किसी भी फ्री टाइम में आप अपने 5 तक के बच्चों को लाकर जो है वो चीज़ें दिखा सकते हैं, यूटिलाइज़ करवा सकते हैं। लेकिन जो 8 से 11 उनका जो टाइम है, कोशिश करें कि वेल डिज़र्व्ड 15 से 20 बच्चे ही हों जिनका आपने पोर्टफोलियो भी बनाना है, ठीक है। आप इसमें बाद में भी तादाद बढ़ा सकते हैं। फिर 11:30 पर ECC को छुट्टी है, लिहाजा अगर कोई हायर अथॉरिटी आती है तो आपको ये अख्तियार है कि आप उसको बोलें कि हम आपको विज़िट नहीं करवाएंगे, छुट्टी का टाइम गुजर चुका है। ये कुछ बातें हैं, इसको भी आप देख लें। आगे हमारे पास 6 पिलर्स ऑफ ECC, ये हमने पिछले जो फर्स्ट डे था उसमें भी पढ़ा था।
तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। जो ECCE के 6 पिलर्स हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें पहले हमारे पास फ़िज़िकल डेवलपमेंट, तो अगर ECC का आपने सक्सेसफुल रन अप करना है तो इसमें क्या है, बच्चा घर से नाश्ता लाए, आप बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, बच्चा घर से अंडा जो है फ्रूट्स हो गए ये घर से नाश्ता लेके आए। पापड़ वगैरह जो अनहेल्थी अनहाइजीन ऑयल में बिकते हैं उनसे बच्चों को इज्तनाब करना सिखाएं। खेल टाइम में भरपूर हिस्सा, बच्चों को जिस्मानी वर्जिश पर मबनी सरगर्मियों में हिस्सा दिलाएं। बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट ये पहला पिलर है ECC का। तो इसमें कोई तरतीब नहीं है, आप इसको भी पहला पिलर कह सकते हैं, इसको भी पहला। तो ये पहली बात है, एक बात होगी जिसको आपने रखना है कंसीडर में। आगे सोशल डेवलपमेंट, इसमें यह है कि बच्चा अपने बहन भाइयों या कज़न्स के अलावा नए दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना सीखे, उनके साथ दोस्तियाँ बनाए, खुश मिजाजी से मिले, नए बच्चों से घुल मिल जाना, ठीक है ना, बहनों भाइयों के अलावा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे पास ये है कि फॉलो 2 लाइन। अच्छा, अब ये तो हमारे पास 2 होगी। अब 3 है हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चे बगैर खौफ के हर चीज़ बता सकें, नाराज़गी की सूरत में ख़ुद बदला ना लें, टीचर को बताएं। फिर इसमें एक हमारे पास चीज़ आ जाती है कि ये जो ऊपर था फॉलो 2 लाइन इंस्ट्रक्शंस। सोशल डेवलपमेंट में ना ये भी चीज़ होती है कि दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो। जब आप किसी बच्चे को ये चीज़ दें तो वो शाय फील ना करे, वो दौड़कर आपका ये काम करे। तो ये सोशल डेवलपमेंट की एक लाइन थी जो मैंने मिस कर दी। और नेक्स्ट हमारे पास ये इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा बगैर खौफ के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे, उसमें हेजिटेशन ना हो, वो इंट्रोवर्ट ना हो। अगर वो है तो आप उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में अपना रोल प्ले करें। वर्ल्ड अराउंड हस, ये भी हमारे पास एक पिलर है। इसमें क्या कि स्कूल या घर के रास्ते में आने वाले जो हर चीज़ है ना उसके बारे में बच्चे को नाम मालूम हो। ये खंबा है, ये सड़क है, ये गाड़ी है, ठीक है ना। मसलन घर है तो किचन, दरवाज़ा, दरख्त, दुकान, टीवी, हर बच्चे को हर चीज़ का नाम मालूम हो। इसको हम कहते हैं वर्ल्ड अराउंड अस। फिर है हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट, अपने जज्बात को अल्फाज, तस्वीर या इशारों से इजहार करने के काबिल होना। अगर बच्चे को किसी जगह पे पेन हो रही है तो बच्चा ये बता सके। अगर बच्चा खुश है तो उसको बता सके। अगर बच्चे को किसी ने गैर ज़रूरी तौर पर हिट किया है, उसको मारा वगैरह, तो बच्चा उसको बता सके, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 4 स्किल्स भी आ जाती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग है। लास्ट में हमारे पास कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये 6 पिलर है ECC का, लेकिन इसमें अरेंजमेंट आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे जो है ना सोच सकें, रीज़निंग, वजह तलाश कर सकें, ठीक है ना। मतलब अगर उसके कपड़े गीले हो गए हैं तो उसको मालूम हो कि किसी ने पानी का बोतल का ढक्कन खुला छोड़ दिया था, ठीक है ना। रीज़निंग, कोई वजह मालूम करना, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसाइल का हल, ठीक है ना। इस तरह की जो सलाहियतें हैं ना इसे कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो ये 6 पिलर्स हैं। अगर आपके बच्चे ECC रूम के अंदर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिस कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस करें और कोशिश करें कि ये सारे जो एरियाज़ हैं वो बच्चे प्रॉपर्ली उनमें अपनी डेवलपमेंट करें। तो अब हमारे पास करिकुलम है। तो सबसे पहले हम नर्सरी, कच्ची, प्रेप या फिर ECCE का जो करिकुलम है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये करिकुलम वो है कि जो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक, जैसा कि अभी 1 अप्रैल 2026 है तो अगले साल 31 मार्च 2027 को ये सेशन ख़त्म होगा। एक सेशन में आपने ECC के बच्चों को क्या चीज़ सिखवानी है। एक तो आपने ये चीज़ सिखानी है A to Z अल्फ़ाबेट्स, लिखने नहीं सिखाने। वर्बल ज़ुबानी सुनाएं और फ्लुएंट बिना रुके सुनाएं, ठीक है ना, एक ही सांस में सुनाएं। फिर अलिफ से लेकर ये तक हरूफ तहज्जी, 1 से लेकर 100 तक गिनती। तो ये सारी चीज़ें क्या हों, वर्बल हों और फ्लुएंट हों। बच्चे जो है फ़ौरन इसको जो है बग़ैर रुके सुना सकें। ये ECCE का निसाब है। तो इसमें बच्चे सिर्फ हुरफ सीखते हैं। अब बच्चों के कुछ टाइप्स हैं। 4 टाइप्स के बच्चे होते हैं, जीनियस, इंटेलिजेंट, एवरेज और डल। जीनियस जो बच्चे हैं ना वो 17% होते हैं। इंटेलिजेंट जो ज़हीन बच्चे हैं, इंजीनियस बच्चों को फ़तीन कहते हैं, इंटेलिजेंट को ज़हीन कहते हैं, ये 17% होते हैं, ठीक है ना। तो जीनियस बच्चे तो खुद हर चीज़ सीख जाते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे वो होते हैं 17% जिनको या तो आप डांटेंगे तो फिर वो
फुल फ्लैज अपनी परफॉर्मेंस में आ जाएंगे, या फिर आप ज़रा सी उनको तारीफ़ कर देंगे फिर भी वो फुल फ्लैज परफॉर्मेंस में आ जाएंगे। उनको बस एक आप समझ लें कि एक धक्का चाहिए होता है। एवरेज औसत बच्चे हैं ये 34% होते हैं, और डल बच्चे जिनको आप समझ लें कि जो मर्ज़ी आप उनके साथ कर लें वो बड़ा स्लो लर्निंग, वो 33% होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि रैंडम गिनती, हरूफ तहजी, वर्बल, टेबल्स, पोइम्स, नात, टैबलोज़, ये सारी चीज़ें जो है ना मादरी ज़ुबान में 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, इस तरह पहाड़े 1 ता 10। तो ये ECC रूम का जो आप समझ लें कच्ची प्रेप नर्सरी तक का करिकुलम है जिसको आप जो है कंसीडर करेंगे। आगे हमारे पास क्लास 1 का करिकुलम, इसमें हम क्या करते हैं, पहचान। पहले हमने हरूफ सिखाए, ठीक है, अलिफ बे ABC। तो अब क्लास 1 का करिकुलम हमें ये कहता है कि आप राइटिंग, डिक्टेशन, प्लेस वैल्यू और जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये सारे चीज़ें 1 क्लास के बच्चों को आनी चाहिए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 2 का करिकुलम। क्लास 2 के बच्चों को रिगार्डलेस ऑफ बुक्स कंप्लीशन, किताबें ख़त्म करने के अलावा या साथ ये लफ्ज़ बनाना जिसके हम तोड़ जोड़ कहते हैं, कंपोजिशन, उर्दू और इंग्लिश में तोड़ जोड़ बनाना आना चाहिए कि बे और लाम, ठीक है ना, अगर ये बे है ये लाम है, ठीक है, इनको आपस में कैसे जोड़ेंगे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ये इस तरह से जुड़ेगा, बे की आधी शक्ल, लाम की आधी। तो क्लास 2 के बच्चों को तोड़ जोड़ आनी चाहिए। साइलेबल्स AEIOU, 2 हुर्फी अब, लब, तब, ठीक है, 3 हुर्फी, इनका मालूम होना चाहिए। विदाउट कैरी, मतलब कैरी के बगैर उनको जमा व तफरीक आनी चाहिए। वर्ड मेकिंग, जुमला बनाना जो है वो आना चाहिए। क्लास 2 का करिकुलम है कि आप जो भी बुक्स हैं उनको ख़त्म करवाने के बाद ये चीज़ें अगर उनमें देख रहे हैं तो इट मीन्स आपने सिलेबस सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 3 का करिकुलम। क्लास 3 के बच्चों में सेंटेंस मेकिंग, अब लफ्ज़ बनाना जैसे काम, कापी, शाम, ठीक है। तो 3 का करिकुलम ये कहता है कि बच्चे जुमले बनाना सीख जाएं। ये मेरी कापी है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, शाम होने वाली है, जो जुमले बनाना, ठीक है। सेंटेंस मेकिंग, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें SVO यानी कि सब्जेक्ट का बच्चों को पता हो, वर्ब का पता हो जैसे खेलना, दौड़ना, रोना, ऑब्जेक्ट का पता हो जैसे पेंसिल, सब्जेक्ट का पता हो असलम की पेंसिल, नवीद फ़ुटबॉल से खेल रहा है, नवीद हमारे पास सब्जेक्ट है, फ़ुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और खेल रहा है ये हमारे पास वर्ब है। इन चीज़ों का क्लास 3 के बच्चों को पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास है क्लासरूम जो है ना, इसमें 4 और 5 का करिकुलम, वो उसमें ग्रामेटिक आ जाती है। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, रोल्स ऑफ हेड टीचर, दे वुड एक्ट अस। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्लासरूम डेकोरेशन, कम्युनिटी की सपोर्ट, मीटिंग्स, लड़ाका बच्चा, वालिदैन का सख्त रवैया, उस्ताद का लेट आना। अब ये जो हेड टीचर के रोल्स हैं ना, आप बताएं कि ये जैसे मोटिवेटर, मेंटोर, अगर कोई उस्ताद लेट आता है तो हेड टीचर इनमें से कौन सा रवैया अख्तियार करेगा, मोटिवेटर का, मेंटोर का, ऑब्जर्वर का, प्लानर का, एडवोकेट का, या रिसोर्स मैनेजर का, ठीक है ना। वालिदैन का सख्त रवैया फिर क्या करेगा, तो ये चीज़ आप जो है इसमें रिलेट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आज का काम था। अब हम जो, क्योंकि वीडियो को मैं यहाँ पे इख्तिताम करूँगा और वीडियो के लास्ट में मैं जो आर्ट वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रेजेंटेशंस हैं वो शेयर करता हूँ, और उसके साथ ही हमारी जो आज की वीडियो का उसका इख्तिताम हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए ये ट्रेनिंग कैसी रही, और आज तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम देखते हैं सरगर्मियाँ और प्रेजेंटेशंस। काम कर रहे थे,
हमारे स्कूल में जो है LED थी वो भी मौजूद थी, किट हमारे पास मौजूद थी, बुक्स मौजूद थी, जो कार्नर्स थे वो सारे हमने बना के रखे थे। उसके बाद जब चीज़ें यूज होना शुरू हो गई, जो इसी किट है वो हमने इस्तेमाल करते हुए कुछ जो है उसमें से यूटिलाइज होने के बाद कुछ वेस्ट हो गई, कुछ बच्चों ने, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनसे डैमेज हो गई। जब ये चीज़ें डैमेज हो गई तो बच्चे जो हैं वो थोड़े से अपसेट हो गए, बच्चे बड़े उदास रहते थे। और जब बच्चे उदास होते हैं तो बच्चे चूँकि हमारे बच्चे ही हैं, वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो हमारे बच्चे ही हैं। तो टीचर जो है, बड़ी प्यारी टीचर है हमारे पास, वो भी थोड़ी सी उदास होगी, बहुत सारी उदास होगी, बड़ा कुछ। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, जो है हमने कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो किट हम हासिल कर लें। उस किट के लिए तो हमारे पास बजट नहीं था, हमें बजट की ज़रूरत थी। तो बजट हासिल करने के लिए हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन जो है वो रियायत अथॉरिटी को, हमारे पास उनके एओज आते हैं, ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर है, एओ साहब जो है वो डिप्टी साहब को, डीओ साहब को, सीएस साहब को प्रॉपर क्या जो काम होगा सारा, उसके अंदर हमने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन के बाद हमारा बजट मंजूर हो गया, जो कि 63,000 का हमारा बजट मंजूर हुआ किट के लिए। फिर हमने वो किट परचेज की, उस किट परचेज की, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हमारे पास लर्निंग क्लास मौजूद है, उसमें क्लास लर्निंग टॉय है, उर्दू फिर हर वो जो कार्ड्स वगैरह होते हैं जिनके साथ बच्चे लर्न करते हैं, सीखते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। ये हमने उस एक्शन का प्लान बना के सारी चीज़ों का जब किया तो इसकी जो अमाउंट थी हमारे पास वो मंजूर हो गई 63,000, वो लेके हमने ये सारी चीज़ें वहाँ से जो है वो फिर हासिल की। इसको हासिल करने के बाद इसके जरिए हमने बच्चों को जो है वो फिर स्टडी करवाई, उनके नाम याद करवा रहे हैं। तो आप उनके बच्चों को बताएं कि उनके वालिद को बताएं कि आज आपके बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम किए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मज़ीद आप घर में भी उसकी थोड़ी सी कोशिश करवाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जो है वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने काम को सीख जाएगा। सेकंड फिर हम करते हैं हमारा जो है ओपन कम्युनिकेशन है। ओपन कम्युनिकेशन में भी वालिदैन और असातिज़ा आपस में खुलकर बात करें। उसमें देखा जाए कि बच्चों के लिए जो चीज़ें हमें मुनासिब और जो उनके लिए उनकी टीचिंग को अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें उनके साथ डिस्कस की जाएँ। और थर्ड जो है वो है पेरेंट वर्कशॉप। पेरेंट वर्कशॉप में सिर्फ ये ना हो कि पेरेंट्स को क्लास में बिठा लिया जाए और जब उनको एक लेक्चर मेथड के जरिए बहुत सारी ऊँची तकरीर की और उसके बाद उनको कुछ ड्रिंक लगा के भेज दिया। नहीं, उनको हेल्दी एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर जो हम क्लास में खुद परफॉर्म करते हैं बच्चों के साथ, तो हल्की फुल्की वो एक्टिविटी उनकी एजुकेशन बेस वालिदैन के साथ मिलकर की जाए, ताकि वालिदैन को थोड़ा सा इस चीज़ का भी टच मिले कि बच्चे जो क्लास के अंदर सीख के आ रहे हैं तो घर में भी अगर हम उनको परफॉर्म उनके साथ मिल के करें तो बच्चे वहाँ भी आपको हेल्दी नजर आए और काम करने में मसरूफ और खुश हो जाए। आखिर में हमारा जो है वो कल्चर रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन है। कल्चर रिस्पेक्ट में आप देखते हैं हमारे पास डिफरेंट ख़ानदानों के डिफरेंट कम्युनिटी के बच्चे आते हैं, तो हम कोशिश करें कि क्लास के अंदर जो है वो फ़र्क ना आए, कोई बच्चा जो है वह एहसास कमतरी का शिकार ना हो, कि एक ही बच्चा टीचर का महबूब नज़र ना बने, क्योंकि हर बच्चे को बराबरी के हक हासिल हो क्लास के अंदर, ताकि वो बच्चा जो है वो अपने आप को रंग में, नस्ब में, ज़बान में, कुछ बच्चे जो उनकी आवाज़ क्लियर नहीं होती, जब टीचर उनको बिठा अपने बात पूछता है तो सवाल पूछता है तो उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आती, उनकी शोर में थोड़ा सा फ़र्क होता है या कोतलापन होता है, तो बाद बच्चे जो है वो उसकी रूटीन करनी शुरू कर देते हैं, उसका मजाक करना शुरू कर, इससे क्या होता है बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होता है। इस चीज़ों को भी हमें मद्देनजर रखना होगा कि जो बच्चे जो हैं उनके इस तरह की हैबिट है वो डेवलप ना होता है। तो ये हमने एक्शन प्लान के हवाले से सिर्फ एक टॉपिक चूज़ किया था जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया।